हाँ हाँ हाँ, हो गया। अब इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, मतलब मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर दिया, ये हो गया। तो सर उसमें पेन होगा तो निकाल लो, मैग्नेटिक पेन। अच्छा, आज मेरा कैमरा थोड़ा स्विच ऑफ रहेगा क्योंकि नेटवर्क का इशू है, तो कैमरे से नेटवर्क जो है नेटवर्क ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर रखा है। आज आप लोगों को केवल स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो अभी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा और समझने की कोशिश की कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है, रिवर्सल, इन सबको आपने जाना। इसको आगे भी हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद होगा चार्ट पैटर्न। इसके बाद ये लिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली, जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि मार्केट का मूवमेंट 3 टाइप से होता है, प्रीवियस वीडियोज में आपने देखा होगा। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, इस तरह से, और एक मार्केट का मूवमेंट हो सकता है साइडवेज। ठीक है, साइडवेज, या इसको रेंज बाउंड भी बोलते हैं, या नो ट्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि लोअर लोज या हायर। अब अप ट्रेंड में क्या है कि आपको जो हाइज बनेंगे, ठीक है, जो हाइज बनेंगे ये हाइज हैं, ठीक है, ये हाइज यूजुअली, ठीक है, प्रीवियस हाई से ऊपर बनेंगे। ठीक है, प्रीवियस हाई से ऊपर बनेंगे। ठीक है, इसको आप हायर हाई बोल सकते हैं। प्रत्याशित मोहंती, हाँ प्रत्याशित बाबू बोलिए। हाँ प्रत्याशित बाबू बोलिए। अच्छा, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर? आप आपका क्लासरूम दिख रहा है आपको? आईडी आईडी, ओके ओके, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बोल ही देता हूँ आईडी। जस्ट होल्ड करिए, हाँ ठीक है, होल्ड करिए। टीचमेंट का आईडी, अच्छा ये तो टीचमेंट वाले पर भी होगा ना। यहाँ पे एक बार नोट करिए, 3929 29 68 4924। हाँ ठीक है, आ जाइए। जी जी जी, आ जाइए आप, ठीक है, ओके ओके। तो मैं बात कर रहा था अभी कि जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो जो हाइज बनते हैं वो यूजुअली, ठीक है, हायर हाइज बनते हैं इस तरह से। यानी एक हाई जो बना, पिछला हाई, वो उसके बाद जो हाई बनेगा वो पिछले हाई से ऊपर होगा। इसी तरह से उसके बाद जो हाई बनेगा वो उसके बाद हाई हाई से ऊपर होगा। इस तरह से हायर हाई बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंडिंग में जाता है। इसी तरह से जब मार्केट चलेगा तो हमेशा हाई एंड लो दोनों बनाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा एक डायरेक्शन में या एक क्लियर एक स्विंग में जाता रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि मार्केट में हर चीज प्राइस से डिसाइड होती है। एक ऐसा लेवल आएगा कि चीजें सस्ती दिखने लगेंगी। सर ये दरवाजा बंद करिए, तो कुत्तों भौंकने की आवाज आ रही है। ठीक है, तो
एक लेवल आएगा जब चीजें सस्ती दिखने लगेंगी, तो वहां से लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये लेवल है, यहाँ पर सस्ती दिखने लगेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। फिर एक ऐसा लेवल आएगा कि लोगों को लगेगा कि यार अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां से लोग सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब सेल करना शुरू करेंगे तो प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। इसलिए मार्केट कभी भी ऑल ऑफ सडन, मतलब ऐसा नहीं कि एक ऐसा ऐसा जंप करेगी, स्ट्रेट जंप करेगी। अगर स्ट्रेट जंप कर रही है तो मार्केट नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है, उसमें कुछ खेल हो रहा है, अडानी अडानी घुस गया उसमें, ठीक है। अच्छा, अपडेट हो गया सबका क्या? अच्छा, ये वाला पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड सर मुझे भी याद नहीं है। अरे सर वो निकालना पड़ेगा मुझे, कहाँ से निकलेगा, रुकिए रुकिए रुकिए, निकलेगा तो ठीक है, निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा सर, निकलता है, अरे ये निकलता है सर, उसी से निकाल के मैं इनको दिया था पहले, ठीक है। हाँ, क्या? अरे मेरा मोबाइल नंबर थोड़ी है वो आएगा, 1 मिनट साहेब, कहाँ से आएगा ये भी तो, आप भी सर इधर आ जाइए, ठीक है, छोड़िए, बैठिए साथ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाइए, हाँ हाँ हाँ, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, पीपीए, 1 मिनट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, सर होना तो यही कहीं चाहिए था, अब कैसे, अब इस टाइम जब आदमी दिमाग दो जगह बिजी है ना, फिर काम वाम नहीं करता है, छोड़िए उनको, यही बुलाइए, ठीक है, क्योंकि बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का। तो तो मैं ये बोल रहा था कि जब मार्केट मूव करता है तो, आइए सर यही बैठिए, ठीक है, जगह बनाइए। जब मार्केट मूव करेगा तो चीजें जब सस्ती दिखने लगेंगी, मान लीजिए यहाँ पर चीज, कोई भी स्टॉक या कोई स्क्रिप्ट है, कोई भी कमोडिटी है, वो जब जब उसका प्राइस जो है चीप दिखने लगेगा, सस्ता दिखने लगेगा, तो यहाँ से बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, एक लेवल ऐसा जाएगा कि चीज महंगी दिखने लगेगी और लोगों को लगेगा कि यार इनफ प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटर टू बुक द प्रॉफिट, ठीक है। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जब वो तो बेचेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट, ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा। इसलिए मार्केट कभी भी ऑल ऑफ सडन जंप नहीं करता। अगर ऑल ऑफ सडन जंप कर रहा है मार्केट, चाहे नीचे साइड में चाहे ऊपर साइड में, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, समवन इज मैनिपुलेटिंग, उसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है उस स्टॉक या शेयर को। ऐसे स्टॉक या शेयर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जो प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, ठीक है। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो अगर इसको ऊपर जाना है मार्केट को, तो ये लो, ये जो लो है जहां से बाइंग हुई थी, इस लो के नीचे नहीं आएगा प्रॉफिट बुकिंग में। इसके पहले से ही खरीदार बैठे होंगे, वो खरीदना शुरू करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा, अगर इसको ऊपर जाना तो इस हाई को, जो प्रीवियस हाई बना है, जहां से सेलिंग शुरू हुई, जहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी, उस प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर अगला हाई बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हायर हाई, ठीक है, इसको बोलेंगे हायर लो, क्योंकि ये पिछले लो से ऊपर है, ठीक है, पिछले लो से ऊपर है, इसलिए इसको बोलेंगे हायर लो। और ये अगला जो हाई बना, ये हायर हाई बना। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, प्रत्याशित मोहंती बार बार लिंक है, हाँ प्रत्याशित भाई बोलिए। हाँ, अच्छा अप्रूव नहीं किया मैंने, ठीक है, 1 मिनट दोस्त, एक्चुअली क्लास लाइव है इसलिए मैं, हो सकता है, हाँ ठीक है ठीक है, अभी अप्रूव कर दिया, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न ही बता रहा हूँ, तो आपका थोरो है, फिर भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो तो मैंने बताया कि जब यहाँ पर मान लीजिए किस, जो जो बंदे यहाँ पे खरीद नहीं पाए होंगे,
और जब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो एक हाई बनाया, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोगों ने बेचना शुरू किया। ठीक है, लोगों ने बेचना शुरू किया तो नीचे गिरेगा, लेकिन ये प्रीवियस लो के नीचे नहीं जाएगा। प्रीवियस लो के नीचे जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, या पुराना ट्रेंड टूट चुका है। अगर चेंज नहीं भी हुआ तो उसको मानेंगे कि पुराना ट्रेंड टूट चुका है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो ये जो लो बनाया है, यानी जहां से पहले बाइंग आई थी, जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, लोगों को लगा कि भाई कि मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आ गया है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, तो वहां से, ठीक है, एक मिनट, ये ऑटोमेटिक पेन कैसे चलने लगी। हाँ, तो वो क्या करेंगे कि जिन लोगों ने जो यहाँ बाइंग नहीं कर पाए थे, जो छूट गए थे, उनको लगेगा कि यार ये तो अच्छा स्टॉक है या अच्छा दाम में मिल रहा है, तो वो लो आने के पहले ही बाइंग शुरू कर देंगे, बिकॉज दे मिस्ड द चांस। उन्होंने चांस मिस किया था, तो वो दोबारा चांस को मिस ना कर पाए, इसलिए पहले से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लो टूटेगा नहीं और उसके पहले ही मार्केट घूम जाएगा और इस हाई के ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी हाई के? उसका रीजन ये है कि जरा आप समझिए कि मान लो पहले ये 10 रुपए में लोगों ने खरीदा होगा और 15 में बेचा होगा। अब ये समझ लो कि 12 रुपए में लोगों ने खरीदा, तो लोग 15 में बेचेंगे, तो पुराने वाले 5 रुपए प्रॉफिट कमाए, तो नए वाले केवल 3 रुपए 2 रुपए क्यों कमाएंगे? तो वो भी सोचेंगे मुझे भी 5-7 रुपए मिले, तो वो 15 से ऊपर ही बेचेंगे, 15 से ऊपर बेचेंगे। तो यानी ये अब क्या बनेगा, मार्केट ये अगला नेक्स्ट हाई बनाएगा। ठीक है, उस प्रीवियस हाई को तोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह से फिर नीचे आएगा, जब एक लेवल पे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर जी ये कहां तक ऊपर जाएगा? अब ऐसा तो नहीं कि आसमान तोड़ देगा। ठीक है, अब इस तरह से तो अगर हायर हाई और हायर लोज ही बनाते जाएगा, ठीक है, ये जितने भी हाईज बन रहे हैं इनको हायर हाई बोलेंगे, जितने भी लोज बन रहे हैं वो हायर लो बोलेंगे, जब तक प्रीवियस लो के ऊपर लो बन रहा है। ये सारे लोज हैं, ठीक है, तो इसको हायर लो बोलेंगे। तो इस तरह से हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अगर मार्केट जाएगा तो कहां तक जाएगा? देखिए, डाउ थियरी क्या कहती है? डाउ थियरी ये कहती है कि यूजुअली ये 4 या 5, ठीक है, इस तरह के एक्शंस होते हैं, उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देता है। जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, टाइम फ्रेम इज इररेस्पेक्टिव। ठीक है, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, थोड़ा और समझ में आएगा। यानी 4 to 5, ठीक है, 4 to 5 हायर हाइज और हायर लोज बनाने के बाद, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करेगा, यानी एग्जॉस्ट हो गया है। अब वो प्राइस इतना बढ़ चुका है, उसके बाद लोगों को मजा नहीं आ रहा है, लोगों का अब इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब नए बायर्स नहीं मिल रहे हैं उसके प्राइस को चढ़ाएं। अब नए बायर्स मिलने के लिए क्या होगा कि फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए उस प्राइस को होल्ड करना होगा। उस प्राइस को, यानी जहां एक टॉप बनाया 3-4 स्विंग के बाद, जैसे मान लो ये स्विंग बना, इस तरह से स्विंग बना, 1 2 3, मान लो 4 बन गया, 4 स्विंग। 4 स्विंग के बाद अब इसको क्या करना है? अब इसको जाना है कंसोलिडेशन फेज में। ठीक है, एज पर द डाउ थियरी। ठीक है, मार्केट में देखिए हर चीज प्रेडिक्शन है। एज पर द डाउ थियरी इट शुड गो इन कंसोलिडेशन फेज। ये कहां जाएगा? नो ट्रेंड जोन में, या जिसको रेंज बाउंड जोन बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? साइडवेज जोन बोलते हैं। ये कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन में क्या है कि जो हाईज बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। जो लोज बनेंगे वो भी इक्वल बनेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल। या अब इस फेज में क्या है, अब ये क्यों हो रहा है जरा बताइए। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर नए बायर्स आ रहे हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग, यानी ये बाई ऑन लोज, इसको बोलते हैं बाई ऑन लोज। ठीक है, कि लो पर खरीदारी का मार्केट चल रहा है। ठीक है,
अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा एक स्मार्ट प्लेयर, ठीक है, स्मार्ट जो ट्रेडर है वो लो पर बाई करता है, ठीक है, या फिर ठीक है जो प्रीवियस हाई के ब्रेक ब्रेक पर बाई करता है, जो सेफ ट्रेडर है, ये है स्मार्ट ट्रेडर, इसको बोलते हैं स्मार्ट ट्रेडर, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेफ ट्रेडर, ठीक है। इसको थोड़ा महंगा मिलेगा इस ट्रेडर को, ठीक है, नो डाउट, इसको थोड़ा महंगा मिलेगा, उसको और सस्ता मिलेगा, ठीक है, इस ट्रेडर को थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा, स्मार्ट ट्रेडर है, ठीक है, तो ये ज्यादा प्रॉफिट पा जाएगा। एनी हाउ वो कैसे पहचानेंगे कि कहां से लो बन गया, वो हम अनदर टेक्निकल एनालिसिस है, उसको हम समझेंगे। फिर भी तो क्या है कि यहां पर बाई करता रहा, तो ये बाई का मार्केट होता है कि हर लो पर बाई किया जाता है और उसके बाद टॉप पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। एक बहुत बड़ी चीज है कि जैसे एक दिन आनंद सर ने क्वेश्चन भी पूछा था, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था कि सर जी जब मार्केट में जो सेल कर रहा है उतने ही लोग बाई कर रहे हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो बॉस यू हैव टू नो द मार्केट डेप्थ, ठीक है, एंड द बिड, हु इज इंटरेस्टेड इन बिड, ठीक है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस बिड में कौन इंटरेस्टेड है, कौन पहले बिड लगा रहा है, वेदर बायर इज इंटरेस्टेड फर्स्टली और सेलर इज इंटरेस्टेड फर्स्टली, ठीक है, पहली बात, ठीक है, कि बायर हाई पर बिड दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूं कि आपके पास एक कोई मान लो सोने का सिक्का है, 10 ग्राम सिक्का है, ठीक है, ये क्वाइन है आपके पास, आपको इसको मार्केट में बेचना है, बेचने गए तो एक तरीका ये है कि कोई आपके पास आए बोले कि अखिल साहब या प्रत्याशित भाई, ठीक है, मुझे ये सिक्का दे दो, तो ज्यादा दाम मिलेगा, या अकील साहब या प्रत्याशित भाई ने किसी को खोजा और खोज के बोला कि भाई तू ये सिक्का ले ले, तब ज्यादा दाम मिलेगा? कब ज्यादा दाम मिलेगा जरा बताइए, स्पीकर ऑन कर लीजिए जी, प्रत्याशित बोलिए। जब हम खोजेंगे नहीं, जब वो हमारे पास आएंगे तभी, सेलर जब ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली, यू आर वेरी मच राइट, ठीक है, तो जब बायर बिड करेगा, जब बायर बिड करेगा हायर प्राइस में, तो मार्केट ऊपर मूव करेगी। ये कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा मार्केट डेप्थ से। मार्केट डेप्थ में दो चीजें दिखेंगी आपको, एक दिखेगा नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, दूसरा उनका बिडिंग प्राइस दिखेगी, ठीक है, ये सब स्मार्ट ट्रेडर्स ये सब देखते हैं। यूजुअली ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस जो भी पढ़ाएगा ये सब चीजें बताएगा नहीं। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी दिखाऊंगा इसको, वो कहां दिखेगा, ठीक है, तो वो बिड पर आपको नजर रखनी है, ठीक है, कि बायर्स बिडिंग कर रहे हैं, सेलर्स बिडिंग कर रहे हैं, कौन ज्यादा में बिड हो रहा है कि कम में बिड हो रहा है। चलो एनीहाउ, इतना इतना बात अगर समझ में आएगी तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। कहां से पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो पता चलेगा बिडिंग से, ठीक है, कि कौन बिडिंग कर रहा है, कौन जो है प्राइस को ज्यादा पे सस्ते पे लेने की, यानी सेलर इंटरेस्टेड है ट्रेड में कि बायर इंटरेस्टेड है ट्रेड में, ठीक है। बायर इंटरेस्टेड होगा तो उसको ज्यादा रेट में खरीदना पड़ेगा, सेलर इंटरेस्टेड होगा तो उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, और ये पता चलेगा मार्केट डेप्थ से, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं, मार्केट डेप्थ कहां से पता करेंगे मैं चार्ट में दिखा दूंगा, कोई ट्रेडर का पोर्टल खोल के मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, क्या पता मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक, फिर भी चलो मैं मान लेता हूं कि मौन को स्वीकृति बोलते हैं ना, ठीक है, तो मौन को स्वीकृति बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद एक ऐसा लेवल आया कि 4-5 स्विंग इस टाइप के हो गए, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, कि लो बना, फिर नेक्स्ट हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना। तो 4 to 5 लोज के बाद
4 to 5 इस टाइप के एक्शंस के बाद, ठीक है, प्राइस एक्शन के बाद, यानी हायर हाइज और हायर लोज के बाद ये ट्रेंड एग्जॉस्ट होने लगता है, ठीक है। ये ट्रेंड ये क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये खत्म होने लगेगा। क्यों खत्म होने लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई कि कोई चीज कितनी महंगी बिक सकती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। मान लीजिए आपने एक दिन या एक महीने या एक 15 दिन का टाइम लिया, वो कितनी महंगी बिक सकती है, ठीक है। 10 रुपए से 12 रुपए जाएगी, 15 रुपए जाएगी, 20 रुपए जाएगा, 10 रुपए से 1000 रुपए तो नहीं चली जाएगी। या तो कोई जादू हो तो बात अलग है, ठीक है। एक लेवल के बाद, ठीक है, फिर लोगों को लगने लगे कि यार ये अब खत्म है मामला। अब वहां पर बायर्स एंड सेलर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बायर्स को लगेगा कि यार इससे ज्यादा अब जाएगी नहीं, ठीक है। तो वो सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो सेलर्स हैं उनको लगेगा कि यार इतना तक प्राइस बढ़ चुका है, तो वो बाई करना शुरू, यानी लोगों ने अपना पोजीशन शिफ्ट कर लिया है। सेलर विल बिकम बायर, बायर विल बिकम सेलर, न्यू बायर विल एंट्री, न्यू सेलर विल एंट्री, ठीक है। पुराने बायर्स निकल जाएंगे, पुराने सेलर्स निकल जाएंगे, सबने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस बुक कर लिया। अब यहां नए लोगों की एंट्री हो रही है और सब वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। अगर ये प्राइस होल्ड कर रहा है, देखिए अगर मार्केट को गिरना भी है, तुरंत गिर गया एक लेवल के बाद, इसका मतलब कि ये फिर से बाउंस कर सकता है, ठीक है। कोई मैनिपुलेट कर रहा है। अगर एक लेवल पर मार्केट पहुंच गया है, ठीक है, तो कुछ दिन उस प्राइस को होल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद या तो बाई आएगा या सेल आएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो जोन बना जिसमें बायर्स और सेलर्स में फाइट हो रही है, बायर्स प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और एक रेंज बना लिया उन्होंने, ठीक है। अब इसका मतलब कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो रहा है। यहां पर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स भी कम हो जाएंगे प्रीवियस से, ठीक है। आप देखेंगे धीरे धीरे जितने बायर्स एंड सेलर्स यहां एक्टिव थे, इस जोन में एक्टिव थे, अब उतने बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव नहीं रहेंगे। वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने लगेगा, ठीक। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक वॉल्यूम बताया मैंने, ओपन इंटरेस्ट भी बताया है, लेकिन फिर भी आगे बता दूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीज होने लगेगा, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कम होने, और यहां पर टग ऑफ वार चलता रहेगा। उसके बाद इस रेंज का एक पर्टिकुलर टाइम पर या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट होगा ह्यूज बाइंग होगी, ठीक है। अब ये सोचिए कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों होगा, ठीक है। जब एक लंबा कंसोलिडेशन फेज होता है, ठीक है, तो वहां पर, ठीक है, एग्जॉस्शन है, या जो लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक टग ऑफ वार चल रहा है प्राइस का, ठीक है। तो धीरे 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 धीरे, ठीक है, लोग वहां पर एड ऑन होते हैं, पुराने निकले। यानी अब ये इसको जरा समझिए, इस ट्रेड को, ये जो ट्रेड बना था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो ट्रेड बना था, ठीक है, यहां से यहां, ये ट्रेडर सारे निकले, ठीक है। इन्होंने या तो लॉस बुक किया या प्रॉफिट बुक किया, जो भी किया। अब ये नए लोग इंटर कर रहे हैं, तो स्क्रीन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। 258572 स्क्रीन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। 72 7696258572 नहीं, इधर बेल्टा बेल्टा 60 लिखा था। अखिल सर आपको विजुअल है कि स्क्रीन? अखिल सर अनम्यूट करके थोड़ा अखिल सर अनम्यूट करके थोड़ा बात करिए, आपको स्क्रीन विजुअल है? एक बार आप अपना ट्रीटमेंट खोलिए जरा, देखिए स्क्रीन विजुअल है। ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बोलता है कि इधर से देखने से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन अगर विजुअल है तो ठीक।
रिफ्रेश करना है। सर आप रिफ्रेश करिए, ठीक है, आप बंद करिए। हाँ हाँ, मैं कर लेता हूँ। हाँ आप रिफ्रेश करिए। तो मैं जो बात कर रहा था कि कंसोलिडेशन हो, यहाँ पुराने ट्रेडर्स निकल जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक लंबा मूवमेंट देख लिया। अब यहाँ नए ट्रेडर्स आएंगे, ठीक है, ये बाजार नई है, ये माहौल नया है, इसलिए अब इनको मतलब नहीं है कि पहले हमारे पीछे वालों ने कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस किया। इनको मतलब ये भैया ये प्राइस कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, ये प्राइस कितने दिन तक चलेगा। अब इस प्राइस में शुरुआत में कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, फिर जैसे जैसे ये माल की खरीद बिक्री चलती रहेगी, लोग जुड़ते रहेंगे। जब एक अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा और उस टाइम पर अगर बायर्स एक्टिव हुए तो प्राइस में बूम होगा, बर्स्ट होगा, और अगर सेलर्स एक्टिव हुए तो प्राइस में अगेन रिवर्स बर्स्ट होगा, यानी प्राइस तेजी से डाउन आएगा, ठीक है। ये 4-5 स्विंग के बाद, ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उस कंसोलिडेशन फेज का, ठीक है। अब जरा एक बार इसको फिर से समझिए, ठीक है। जब ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, मान लीजिए प्रीवियस ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था और इस तरह से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और एक जगह पे फिर ये एक रेंज बना लिया, ठीक है, इस तरह से एक रेंज बना लिया। उसके बाद, ठीक है, अब या तो ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये जो लो बना था और ये एक हाई बना था उसके पहले, तो अब इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, इनफैक्ट इस रेंज के अंदर ही नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया तो इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो ऊपर वाले को। अब इसके पहले से नया हाई बना देना चाहिए, ठीक है, नया हाई बनाएगा, फिर इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाते हुए चला जाएगा मार्केट। अगर मान लीजिए उल्टा टूटा, ठीक है, अगर यहां पर आया, इस तरह से लो बनाया, ठीक है, इस तरह से, फिर मार्केट रिवर्स एक्शन करना शुरू किया। अब इस कंडीशन में जब ये लो टूटा, ये लो टूटा, ठीक है, नया लो बना, तो नया हाई जो बन रहा है इस हाई को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी न्यू हाई नहीं बनना चाहिए। यानी अब क्या है, हायर, ये लोअर हाई बनेगा, ठीक है, इसी तरह से ये लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। और जो लोज बनेंगे वो भी लोअर लो बनेंगे, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि लो मार्केट जब मूव करेगा तो वहां पर भी यही एक्शन होगा, जैसे ये ऊपर जाते समय एक्शन हुआ तो वैसे नीचे आते समय भी एक्शन होगा। नीचे मार्केट धड़ाम से नहीं गिरेगा, धड़ाम से गिर रहा है तो इसका मतलब कोई गिरा रहा है, तो उस मार्केट में मुझे नहीं जाना है भैया, ठीक है। ऐसे मार्केट में जो किसी बंदे ने मैनिपुलेट कर रखा है, मुझे उस मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उस मार्केट में इंटरेस्ट जिसमें बायर्स एंड सेलर्स न्यूट्रल हैं, ठीक है, यानी मैनिपुलेशन नहीं है। तो जब भी मैनिपुलेशन नहीं होगा तो भैया ये बहुत सीधी बात है, अगर प्राइस नीचे गिरे, सेलर्स ने बेचा, मार्केट का अस्तित्व खराब है, सेलर्स ने बेचा, तो एक ऐसा प्राइस आएगा जब लोगों को बहुत सस्ता दिखने लगेगा, थोड़ी सी बाइंग आएगी, या जो सेलर्स हैं वो अपना, ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ बाइंग करेंगे, माल नया माल खरीदेंगे, नया माल खरीदेंगे, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, फिर वो बेच देंगे, फिर नया माल खरीदेंगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर बेच देंगे, फिर नया माल खरीदेंगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर बेच देंगे। यानी अब ये लोअर लोज और लोअर हाइज का मार्केट होगा या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा। तो मार्केट में 3 ये टाइप के प्राइस एक्शन होते हैं, ठीक है। इसको एक बार चार्ट से समझते हैं, इस प्राइस एक्शन को। बोलिए बोलिए। अगर आपका मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, यहां पर इस फेज में है, इस फेज में जो ट्रेडर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। इस फेज में ऐसा नहीं ट्रेडिंग नहीं हो सकती,
ठीक है। लेकिन इस फेज में फिर बहुत ही सेफ ट्रेडिंग होती है, बहुत ही सेफ ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, आप रेंज मार्क कर लीजिए, इस रेंज पे आए, जैसे ही प्राइस एक्शन नीचे बनना शुरू हो, आप छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए ह्यूज लॉट में। लॉट साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे आप एक लॉट में करते हैं, आप 10 लॉट में करिए, ठीक है। लेकिन आपको रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, रिस्क बढ़ जाएगा, तो आपको वहां बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम बहुत छोटा रखना पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, और 10 पॉइंट 5 पॉइंट 2 पॉइंट पर बुक करना पड़ेगा, और एसएल भी इतना ही छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको मैं बताऊंगा आगे, जब ऑप्शन में जाऊंगा तब बताऊंगा मैं, अभी के लिए ये छोड़ दीजिए। बहुत बहुत रिस्की ट्रेड होता है ये स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग सबसे रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। लेकिन ये कि स्कैल्पिंग में पैसा भी है, नो डाउट, ठीक है। चलिए अभी हम इतनी सी बात करते हैं कि हायर हाइज मार्केट बन रहा है, लोअर लोज बना रहा है। फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन भी मार्केट देता है, क्यों देता है, कैसे देता है, इसकी एक दिन पहले भी चर्चा है। आज बस इतना ही जान लीजिए कि मार्केट अगर फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट दे रहा है तो वहां पर आपको इंडिकेट करेगा वॉल्यूम, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ऐसे बना जा रही है, फिर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज लिया। हाँ, जो मैं ये बोल रहा था कि 3 to 4 स्विंग्स के बाद आपको ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहना है। 3 to 4 स्विंग्स अगर बन गए इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद 5वें स्विंग को आप मान लीजिए कि एक्सर्शन फेज आ रहा है, वहां वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट डाउन जाएगा, ठीक है, और वो इंडिकेशन होगा आपका कि अब मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है और आपको उसके बाद निकल लेना है। इसीलिए 3 लेवल के बाद प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आपको वेट नहीं करना चाहिए, भले ही 7 लेवल बना दे मार्केट, यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आएगा, या हो सकता है शार्प रिवर्सल भी आए, शार्प रिवर्सल में भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एनीहाउ कंसोलिडेशन फेज में, जब ये कंसोलिडेशन फेज आएगा तो यहाँ पर आपको फिर से अगेन वही वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट से आपको देखना है। और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये ब्रेकडाउन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, या फेक ब्रेकडाउन सॉरी ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये सस्टेन करेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए 2-3 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा टेक्निक है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, चेंज इन OI, ठीक है। इसके अलावा तीसरा टेक्निक है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न। बाकी कुछ टेक्निक्स बड़ी माइन्यूट हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आप ये 3 टेक्निक्स को जानते रहिए, उससे फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट आप पहचान सकते हैं। इस पर अलग से मुझे क्लास लेना पड़ेगा, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, ठीक है। ये हो सकता है कि ब्रेकआउट हो और उसके बाद ये भन से नीचे आए और नीचे इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता हुआ चला जाए, ठीक है, और इन सब का लॉस हो जाएगा। इसी तरह से इसका रिवर्स मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया, उसके बाद ठीक इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट। ये मार्केट में खूब होते हैं। इसको पहचानने के लिए यही वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी अलग से क्लास होगी, ठीक है। आज ये अभी के लिए इतना जानिए कि प्राइस एक्शन में ये जब 3 से 4 स्विंग्स आपके बन जाएं तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब कंसोलिडेशन फेज हो तो पहली बात तो आपको ट्रेडर हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, इन्वेस्टर हैं तब भी आपको उस छोटे से समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। उस टाइम इन्वेस्टमेंट को रिमूव कर लीजिए, बाद में दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए जब आपका ट्रेंड क्लियर हो। यानी कभी भी ट्रेड के खिलाफ मत, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत लीजिए, ठीक है, और हमेशा ट्रेंड में रहिए। ये जो फेज है, ये फेज केवल सेलर्स को फायदा देती है, और खास करके ऑप्शन सेलर्स को, ठीक है। इक्विटी सेलर कोई फायदा नहीं देगी, केवल ऑप्शन सेलर को फायदा देगी। यहाँ पर ऑप्शन सेलर प्रीमियम डीके कमाता है, जब ऑप्शन बताएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमने
बोला था कि कैंडलस्टिक पैटर्न की बात, ठीक है। और वहां पर मैंने बताया कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे डिसाइड होगा, तो और मार्केट के मूवमेंट पर हमने बात की कि मार्केट अप ट्रेंड, साइडवेज या डाउन ट्रेंड मूव करेगा और इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना पहचाना जाएगा। अब जब इस मूवमेंट को हम पहचानते हैं तो हम कैसे पहचानते हैं, हम देखते हैं कि आइदर किसी भी टाइम फ्रेम में कैंडल्स जो बनेगी या तो बुलिश कैंडल बनेगी, या तो बुलिश कैंडल बनेगी। एक मिनट, ये ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन क्यों नहीं आ रहा है? सेलेक्ट किया, अभी ग्रीन नहीं है। हाँ, अब या तो ये बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल नॉर्मली चार्ट, सारे चार्ट में ग्रीन ही दिखता है, जैसे आप उसको कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो बियरिश कैंडल बनेगी, ठीक है, बियरिश कैंडल बनेगी। तो अब इसमें बुलिश एंड बियरिश कैंडल में आपको, जैसे अप्रत्याशित तो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, इनको पता है, जो लोग नहीं पता, जैसे बुलिश कैंडल का मतलब कि मार्केट नीचे से ओपन होता है, ठीक है, यहां से ओपन हुआ, ये मार्केट ने लो बनाया और ये हाई बनाया और इधर क्लोज हो गया। इसी तरह से रेड कैंडल में मार्केट ओपन यहां हुआ, ये लो बनाया, ये हाई बनाया और क्लोज यहां हो गया, ठीक है। यानी यहां पर क्या है कि प्राइस बढ़ा, यहां पे प्राइस घटा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, एक दिन, उससे मैटर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया दो टाइप के कैंडलस्टिक्स, ठीक है, आइदर बुलिश और बियरिश, ठीक है। तो चारों, ये दोनों कैंडल में हाई और लो में कोई मामला नहीं है, केवल ओपन और क्लोज मामला है। जो बुलिश कैंडल होगी उसमें ओपन प्राइस हमेशा कम होगा, क्लोज प्राइस ज्यादा होगा। जो बियरिश कैंडल है उसमें ओपन प्राइस हमेशा हाई होगा, क्लोज प्राइस नीचे होगा, यानी प्राइस लोअर प्राइस पे माल बिका फाइनली, ठीक है। चलो इतनी सी बात है। अब मामला ये आता है बॉस कि हम किसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक से ये कैसे पहचाने कि मार्केट में अगला मूवमेंट क्या होने वाला है, मैटर यहां फंसता है, ठीक है। अब जरा आप ही सोचिए, ठीक है, कि यहां पर, ठीक है, यहां पर मार्केट है अभी, ठीक है, आपने कोई टाइम फ्रेम पकड़ा, मार्केट यहां पे है, इसको मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद अब 100 रुपए में मैं अपनी मंडी लगा के दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, दुकान खोल के बैठा हुआ, भैया मेरा दाम है 100 रुपए, आई एम ए सेलर, ठीक है। थोड़ी देर वेट किया, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, एक ग्राहक आया, तो मैं सोचूंगा कि यार सुबह से बोहनी नहीं हुई है। ग्राहक ने बोला कि एक काम करो, मुझे 95 में दो, ठीक है। मैं सोचूंगा बोहनी नहीं हुई, चलो इसको क्या करेंगे, 95 में दे देते हैं, ठीक है, 95 में मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। अब 95 का रेट जब कुछ लोगों को उसने बताया या कुछ लोगों ने देखा या थोड़ी देर मार्केट में ग्राहक आ गए किसी भी कारण से, अब 95 पर 4 लोग और पहुंच गए, बोले भैया 95 में दो मुझे। अब मेरा सीना चौड़ा कि 4 लोग दिख रहे हैं, ना ना, ठीक है, वो 95 में ले गया, सवेरे टाइम था, बोहनी टाइम दे दिया, अब ये मैं 105 बेचूंगा, लेना हो लो, नहीं तो कट लो धीरे से। अब मैंने इनको 105 बेच दिया, ठीक है, मैंने इनको क्या किया, 105 बेच दिया, ठीक है। एक 105 में बेच दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग और आ गए, ठीक है, उन्होंने बोला मुझे 105 में दे दो, मैंने कहा ना ना, अब 110 में दूंगा मैंने 110 में बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर शाम हो गई, शाम को देखा यार लोग नहीं आ रहे हैं,
तो चलो दोबारा 105 बेचूंगा, दोबारा हो सकता है 103 में भी बेचूंगा, ठीक है। 103 में भी बेचूं। अगर मैंने 100 में सुबह अपना दाम खोला था और 95 तक लो में बेचा, लास्ट में मैंने 103 में बेचा और आखिरी प्राइस मैंने बेचा था 108 रुपए में, ठीक है। लास्ट में मैंने 103 में क्लोज किया, तो ये 105, 108 ये सब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर के प्राइस हैं, ठीक है। और 100 के नीचे जो ओपनिंग प्राइस थी, ये सारे प्राइस जो है जितना भी मैंने बेचा होगा सब नीचे के प्राइस हैं। तो कैंडल किस हिसाब से बनेगी, ठीक है, इस हिसाब से बनेगी ये, ठीक है। 108 तक मैंने बेचा था, 103 पर लास्ट मैंने ट्रेड किया, 100 पर पहला ट्रेड हुआ था और 95 पर सबसे कम ट्रेड हुआ था, ठीक है। अब मामला ये है कि ये कैंडल क्या बोल रही है, अब अगली कैंडल को मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है। ये ट्रेड मैंने किया एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में से दिन भर का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब अगले दिन का प्राइस मुझे डिसाइड करना है, मुझे अगले दिन के प्राइस को प्रेडिक्ट करना है इस कैंडल से, पिछले दिन के ट्रेड से कैसे करूंगा, ठीक है। यही एनालिसिस जो है ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है और ये एनालिसिस बोलती है कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें कैंडलस्टिक कितने टाइप की बन सकती हैं, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूं, अभी डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक को मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं बड़ा बेसिक से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एक बन सकती है कि भैया प्राइस 100 में खुला, बायर्स भरमार आए, खूब मार्केट में बायर्स आए और मैं खरीदार अकेले बैठा हूं, बायर भर भर के आए और मैंने बेचा 110 तक, ठीक है। और 110 के नीचे मुझे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, मार्केट क्लोज हो गई। एक तरीका ये हो सकता है कि 100 रुपए में मैंने खोला मार्केट को, अपनी दुकान खोली, 100 रुपए में मैंने ट्रेड लगाया, ठीक है। और कुछ देर तक बायर नहीं आए, मैंने उसको 95 में बेचा, ठीक है। 95 में बेचा, फिर बायर्स आ गए, मैंने उसको, ठीक है, 105, 106 के आसपास बेचा, ठीक है। और बायर आए, मैंने 108 तक बेच दिया, ठीक है। लास्ट में गिरते गिरते फिर मैंने 105 पे लास्ट ट्रेड कर लिया, ठीक है। यानी ये कैंडल बन गई। एक ये भी हो सकता है कि 100 में मैंने दुकान खोली अपनी, ठीक है, यहाँ दुकान खोल दी, ठीक है। दुकान खोलने के बाद मैंने इसको बेचा 90 तक, फिर ऊपर गई, ठीक है, 110 तक, और लास्ट में मुझे फिर लास्ट में 100 में ही बेचना पड़ा, यानी आखिरी प्राइस वही प्राइस रही जो प्राइस पहले थी। ये भी कंडीशन आ सकती है, यानी क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेम हो सकती है या ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है, कि मैंने दुकान 100 में खोली, ठीक है, बायर्स नहीं थे, ठीक है, बहुत कम थे, फिर मुझे नीचे के प्राइस में बेचना पड़ा, ठीक है। 95 में बेचा मैंने, फिर 90 में बेचा, और उसके बाद जो है बायर्स आ गए पता नहीं कहां से, फिर से मेरी प्राइस को चढ़ा दिए, ठीक है। फिर से मैंने 100 में बेचा जिस प्राइस मैंने बेचा था, फिर थोड़ा और चढ़ाया, 105 में बेच दिया मैंने और यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया। ये भी हो सकता है कंडीशन, यानी मार्केट गिरी तो, लेकिन लास्ट में बाइंग आ गई, लास्ट में बाइंग आ गई। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसी तरह से
इस वाले में भी ठीक है 3 कंडीशन आ सकती है। इस वाले में ये जो मैंने बोला था कि 100 पर ही बिक रहा है, इसमें कंडीशन, एक कंडीशन ये हो सकती है 100 पे मैंने खोला, इसको तीनों में एक साथ से ले रहा हूं, 100 पे खोला मैंने, ठीक है, और मार्केट नीचे आई और वापस 100 पे बंद हो गई, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 100 पे मैंने खोला, मार्केट ऊपर गई, बायर्स ढेर सारे आए, ढेर सारे बायर्स आए और मार्केट ऊपर ले गए, लेकिन दोपहर बाद, ठीक है, बायर्स गायब, ठीक है। अब क्या करूं, माल तो बचा हुआ है, लेके बैठा रहूं क्या? तो नहीं भैया, चलो कम से कम जो मिल रहा है ले लो, और लास्ट में 100 तक बेच दिया। ये भी कंडीशन हो सकती है, यानी इस वाले में 3 कंडीशन हो सकती है, 100 वाले में 3 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है कि हम ऊपर भी बेचे, नीचे भी बेचे। एक कंडीशन होती थी हमने नीचे बेचे लेकिन लास्ट में उसी क्लोज किया। एक कंडीशन होती है हमने ऊपर बेचा लेकिन लास्ट में उसी क्लोज किया। ये 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि आपने, ठीक है, खोला कितने में मार्केट को, 100 में, ठीक है, इस वाले में, और नीचे आप लाए, ठीक है, यानी बायर्स कम थे, सेलर्स ज्यादा थे, 90 तक बेचा आपने, लेकिन लास्ट में बायर्स आ गए, ठीक है, भर भर के आए, आपने 100 में बेचा और उसके ऊपर 105 तक बेच दिए, ठीक है, और 105 लास्ट प्राइस रही आपकी, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसको LTP बोलते हैं, ठीक है, LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपकी 105 रही, यानी 100 में खोला था आपने मार्केट सवेरे और 105 बिक गया, ठीक है। ये भी कंडीशन हो सकती है। अब इसके उल्टा भी कंडीशन हो सकती है कि आपने 100 में खोला, 100 में पहला ट्रेड दिया, ठीक है, और मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट जो है एक्सक्यूज में, हाँ, 100 में खोला और मार्केट नीचे आई, ठीक है, 90 तक, और वापस जो है ये 100 तक नहीं पहुंच पाई, ये 100 तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि ये 98, 99 या 95 कहीं बंद हो गई। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपने हंड्रेड में खोला, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, लेकिन बाद में पहले बायर्स आए, ऊपर ले गए, बाद में बायर्स गायब हो गए, सेलर्स आ गए, और मार्केट क्लोज कर दिया 98 पे। ठीक, ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और एक कंडीशन और ले लेते हैं, ठीक है, मार्केट 100 पे खुली, मार्केट 100 पे खुली, इसको ऊपर लेके गए, ठीक है, 110 तक मान लो, फिर उसके बाद बायर्स गायब हो गए, सेलर्स आ गए, गिरा दिए, लेकिन ये 100 नहीं, 102 पर क्लोज हो गई, 100 तक नहीं आई, तब तक मार्केट क्लोज हो गई। ओके, अरे गुरुजी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी अगले दिन के ट्रेड का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। चलो कंडीशन 1 पकड़ते हैं। ढेर सारे बायर हैं मार्केट में, भर भर के टोकरी भर भर के बायर हैं, और मार्केट को दिन भर चढ़ाते रहे,
अगले दिन क्या पॉसिबिलिटी है, बोलिए। अरे गुरु जी आज तो ढंग से बायर्स आए हैं और मार्केट को चढ़ाए ही हैं, तो अगले दिन पूरे पूरे बाजार में हल्ला मच जाएगा कि भैया आज तो नमक खत्म हो गया, सारे लोग खरीद ले गए। तो अगले दिन बायर आएंगे, सेलर आएंगे। फिर सोचो, अगर बाजार में कल को पता चली लोगों को कि कल ढेर सारे बायर आए थे, 100 रुपए का दाम 110 रुपए बढ़ा के चले गए हैं और बाजार में माल कम हो गया है, तो बायर आएंगे कि सेलर आएंगे? फिर से सोचो, बाजार में माल कम हो गया, लोग लूट के लेके चले गए और दाम बढ़ चुका है, जिनको पता चलेगा दौड़े आएंगे, दौड़े आएंगे। आपने अभी कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि नमक केवल अफवाह के कारण नमक की पैकेट 80 रुपए बिकी है, केवल अफवाह के कारण, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो यहां पर अगले दिन क्या पॉसिबिलिटी है, अगले दिन या अगले टाइम फ्रेम में, जो भी मैटर नहीं करता, कि बाइंग होगी। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहां पर कुछ लोग बाइंग किए हैं, कुछ लोग सेलिंग के लिए, फाइनल प्राइस ऊपर है। और जो बिग बनी है, यानी देखो 105, 108 और यहां पर 100 और 95, ठीक है। बॉडी कितनी है, बॉडी है आपकी 5 की, ठीक है। अगर बॉडी ज्यादा है, बिग कम है दोनों साइड, ठीक है, तो ओवरऑल इसको न्यूट्रल टू बाइंग बोलेंगे। ठीक है, इसका रिवर्स केस ले लीजिए, वो केस में शायद डील नहीं किया। ठीक है, इसका रिवर्स केस ले लीजिए कि 100 पे खुला, ठीक है, 108 तक गया, सॉरी 103 तक गया, 95 पे बंद हुआ और नीचे गया 90 तक, इसका रिवर्स केस। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने बोला कि ये है न्यूट्रल टू, प्रत्याशित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये है न्यूट्रल टू बाइंग। ठीक है, अगले दिन या तो मार्केट में ये बोलूंगा मुझे नहीं पता, ठीक है, या बोलूंगा कि बाइंग ही होगी इस वाले केस में। ठीक है, इसका अंग्रेजी में इस जापानीज नेम है, चूंकि ये पूरी कैंडलस्टिक ही जापानीज है। ठीक है, तो इसको मारुबोजू बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर, ये सब नाम में आप मत पढ़ो। आपको ट्रेड लेते समय नाम से कोई लेना देना है क्या? आपको केवल पहचानना है कि कौन सी कैंडलस्टिक बन रही है। ठीक है, मुझे क्या करूंगा मारुबोजू करके, मुझे कोई जो क्या बोलते हैं सिंचैन वाला सीरियल देखना है क्या? ठीक है, मुझे लगता है कि नेट का कुछ इशू आ गया, क्योंकि दोनों प्लेयर एक साथ गायब हो गए। ठीक है, तो ये न्यूट्रल टू बाइंग है, यानी यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है मुझे, इससे मतलब नहीं है कि न्यूट्रल टू बाइंग का। ठीक है, न्यूट्रल टू बाइंग मतलब मुझे सेलिंग नहीं करना है। ठीक, इस कैंडल में मुझे बाइंग नहीं करना है। इस वाले कैंडल में जब ये, प्रत्याशित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है कुछ दिक्कत है आपके नेटवर्क में आज, चलो ही नहीं आ। ठीक है, आई नो आप हैंड्स रेज भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं है, तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए अगर कुछ डाउट है तो। ठीक है, यहां पर मुझे सेलिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर तो गया, होल्ड नहीं किया, नीचे आ गया, नीचे भी होल्ड नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, ऊपर आके बंद हो गया, बट ओपन प्राइस को इसने नहीं क्रॉस किया। तो यहां पर बायर्स आर लेस, बट सेलर्स आर नॉट एडुकेट, नॉट इनफ। ठीक है, सेलर्स भी कम है। ठीक है, तो मुझे यहां पर सेलिंग नहीं करनी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं बाइंग कर लो, सॉरी, मुझे यहां बाइंग नहीं करनी है, मैं ये नहीं कर रहा हूं सेल कर, यहां आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको सेलिंग नहीं करनी है, यहां पे आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, वेट करना है कंफर्मेशन का, अगले कैंडल का। ठीक है,
इस कैंडल के भरोसे मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रत्याशी भाई आप एक काम करो, अगर कुछ डाउट है तो आप कॉल कर लो मुझे, ये लाइव चलता रहेगा, मैं मोबाइल पे आपको आंसर कर दूंगा डाउट को, क्योंकि आपका सही में आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, आई डोंट नो कि अदर्स का क्या हाल है, अदर्स को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही नहीं पड़ रही है। ठीक है, चलो अब ये जरा देखो, ये 3 कंडीशंस इनको बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको डोजी कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो डोजी की स्पेलिंग मेरे ख्याल से ये है DOZI, बट मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ये तीनों को डोजी बोलते हैं। ठीक है, ये डोजी कैंडल्स में जब ये सेंटर वाली डोजी बोलती डोजी वो कैंडल्स होती है जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग सेम होता है। ठीक है, जिसमें ऊपर और नीचे बराबर विक बनती है। ठीक है, वो तो इनडिसीजन डोजी है, टोटली नॉइस कैंडल बोलते हैं। इनडिसीजन यानी मार्केट को ना इधर जाना है ना उधर जाना है। ठीक है, और जो ये डोजीज है, ठीक है, ये बाइंग की तरफ इंडिकेट करती है, क्योंकि बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि लास्टली, ठीक है, ये ओपन प्राइस पे ला दिया। ठीक है, ये बाइंग की तरफ इंडिकेट करती है, ये सेलिंग की तरफ इंडिकेट करती है, बट डिसीजन इस पर भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बाइंग और सेलिंग प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वही क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी पता नहीं कि उठ किस करोड़ बैठेगा, लेकिन ये जरूर है कि इन तीनों पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, इनडिसिसिव कैंडल्स होती हैं रोजी। ठीक है, इसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, ओके। आपका ओपन हुआ, नीचे आया, क्लोज, फिर उसके बाद ओपन प्राइस को क्रॉस करके क्लोज हुआ, इसका सिंपली मतलब एक बाइंग है। अंत भला तो सब भला, अंत में बाइंग आई है, अंत में बाइंग आई है तो आगे बाइंग ही कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सेम इसका, ठीक है, कि यहां पर आपका भले ही आपको दिख रहा है कि ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन यहां पर कवर बहुत ज्यादा किया है प्राइस को, गिरावट को बहुत तगड़ा कवरेज दिया है, तो यहां पर भी इसको हम टूवर्ड्स बाइंग ही मानेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स बाइंग ही मानेंगे, बट ये स्ट्रांग बाइंग है, ये वीक बाइंग है, तो यहां पर हमें वेट करना पड़ेगा, यानी नो डिसीजन। सेलिंग तो नहीं करेंगे गलती से, खरीद सकते हैं लेकिन ओपन प्राइस को क्रॉस नहीं किया है, तो हो सकता है सेलिंग आ जाए, इसलिए सेलिंग नहीं करेंगे, बट बाइंग भी कंफर्मेशन पे करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको यहां बाइंग दिखी, यहां बाइंग दिखी, दो ही जगह बाइंग बोल रहा हूं, तीसरे मैंने बाइंग नहीं बोला, हर जगह कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं, और यहां तो टोटली इनडिसीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, ठीक है, यहां पर भी ऑलमोस्ट इनडिसीजन है। ठीक है, कि सेलिंग नहीं करनी है, यहां मैंने बोला सेलिंग नहीं करनी है, यहां बाइंग नहीं करनी है, यहां सेलिंग नहीं करनी है, अगली कैंडल कुछ भी बने सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहां बाइंग वेट करना है कंफर्मेशन, यहां बाइंग वेट करना है कंफर्मेशन, यहां सेलिंग वेट करना है कंफर्मेशन। ठीक है, बात समझे, यहां बाइंग वेट करना है कंफर्मेशन, यहां सेलिंग वेट करना है आफ्टर कंफर्मेशन, यहां बाइंग वेट करना है आफ्टर कंफर्मेशन, यहां बाई कर सकते हो, यहां बाई कर सकते हो, यहां कुछ नहीं करना है। ठीक, सिमिलरली खुला, ऊपर गया, नीचे आया, तोड़ दिया। ठीक है, ओपन प्राइस को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्लोज हो गया, सेलिंग कर सकते हैं, सेफ है। खुला, ऊपर गया, ह्यूज सेलिंग आई, ठीक है, लेकिन अच्छा खुला, यहां पे खुला, ठीक है, ऊपर गया, ह्यूज सेलिंग आई, लेकिन ओपन प्राइस के ऊपर ही बंद हो गया। ठीक है,
यहाँ सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, सॉरी बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बाइंग इसलिए नहीं करना है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है सेलिंग प्रेशर, इसलिए बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन सेलिंग के लिए वेट करना है कंफर्मेशन का, ठीक है। सेलिंग विदाउट कंफर्मेशन नहीं करना है। कंफर्मेशन मतलब अगली कैंडल क्या कर रही है, अगला प्राइस क्या कर रहा है, कंफर्मेशन यही मतलब है। जैसे जहां जहां मैंने कंफर्मेशन बोला है, यहाँ बाई बोला है, यहाँ बोला है कि कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, यहाँ बोला है कंफर्मेशन के साथ, और यहाँ बोला है कंफर्मेशन के साथ। ये 6 कैंडलस्टिक्स में मैंने कंफर्मेशन के साथ बोला है। हाँ सॉरी, यहाँ बाई है, यहाँ बाई बोला है, यहाँ सेल बोला है। एक एक ये और ये 2 4 कैंडल में मैंने कंफर्मेशन के साथ बोला है, ठीक है। इन चारों में अगली कैंडल के मूवमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, बट कसम क्या है कि यहां बाइंग नहीं करनी, यहां सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग विद कंफर्मेशन, यहां बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग विद कंफर्मेशन, ठीक है। यहां बाइंग कंफर्म और यहां बाइंग कंफर्म, ठीक है, ओके। यहां पर सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग विद कंफर्मेशन, यहां पर, ठीक है, सेलिंग कंफर्म, यहां पर सेल बाइंग नहीं करनी है, सेलिंग विद कंफर्मेशन। बात समझ में आई? सारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये इनडिसीजन, इसको छोड़ दो, अगली कैंडल पर भी डिसीजन नहीं लेना है, उसके अगले डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। बात समझे? बाइंग कहां कहां करनी है, सेलिंग कहां करनी है, बाइंग यहां कर देनी है, ठीक है, यहां कर देनी है, सेलिंग यहां कर देनी। इसी तरह से एक जगह और सेलिंग होगी, ठीक है, मरुभुजों में, ठीक है, 100 पे खुला, 90 बंद हो गया, ठीक है, इस पर भी सेलिंग ठोक दो। तो कंडीशन कितनी मिली, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन सेलिंग की मिली, 1 2 3 4 कंडीशन मिली, ठीक है, आइदर सेलिंग और बाइंग बट विद कंफर्मेशन, बट नो बाइंग एंड नो सेलिंग, ठीक है। बात समझे? और ये 3 कंडीशन मिली जिसमें ट्रेड ही नहीं लेना है, 4 4 8 3 11। बात समझ में आई? ये 11 टाइप की कैंडल्स बन सकती हैं मार्केट में, ठीक है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं वो बताओ, लॉजिक समझना जरूरी है, वो चित्र नहीं है। अब बोलो, कल बताएंगे, आज बहुत टाइम हो गया, ठीक है। कल मैं रिपीट करूंगा इस क्लास को, ठीक है, और उसके बाद मैं बढ़ जाऊंगा। मैं डबल डबल कैंडलस्टिक, अभी सिंगल कैंडलस्टिक में इतनी हालत खराब है, डबल कैंडलस्टिक क्या करोगे फिर, ठीक है। चलो कल बताऊंगा, कल सिंगल कैंडलस्टिक रिपीट करूंगा और डबल कैंडलस्टिक को बिदला दी बताऊंगा, ठीक है। खुश? ओके, हैव वेरी गुड नाइट, सी यू, बाय बाय। प्रत्याशित भाई आज तो आपका बेकार ही गया, फिर भी इसको रिपीट कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ी दोस्त। सोना नहीं, खाना है बॉस।